हेलो बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है ये देखिए। इट स्टेट्स दैट एन स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एन आइडियल लिक्विड, आइडियल लिक्विड का मतलब होता है नॉट कंप्रेसिबल लिक्विड, राइट, और द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मतलब पीई को हमने शॉर्ट में लिखा है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, सी फॉर कांस्टेंट। ये आपका स्टेटमेंट है। और नाउ इसका डेरिवेशन में देखने के लिए आपको इसका डायग्राम देखते हैं। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि एक ट्यूब बनी हुई है और इस ट्यूब जो है इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया ये होता है जो पेन का ये ढक्कन है, पेन का जो सबसे बॉटम वाला पार्ट दिख रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया है। अब यहाँ पे इसका ये जो यूनिफॉर्म नॉट यूनिफॉर्म है, क्रॉस सेक्शन एरिया का यूनिफॉर्म नहीं है। यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A1 अज्यूम कर लेते हैं और इसका एरिया A2 कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं A1 इज ग्रेटर देन A2, जैसा कि डायग्राम में देखने से पता चल रहा है कि ये आपका A1 ज्यादा है, A2 कम है। इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, फ्लूइड आपका ऐसे फ्लो कर रहा है, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। वर्क और एनर्जी, वर्क और एनर्जी का सम होता है, यानी वर्क भी लेंगे, एनर्जी जो होती है सम ऑफ टोटल एनर्जी जो होती है, टोटल एनर्जी निकालते हैं, इसका चेंज निकालते हैं। तो यहाँ पे हमने काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकाला है और पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकाला है। फाइनल माइनस इनिशियल, बाद में ये आपका बाद वाली ये फाइनल पोजीशन है और ये आपकी इनिशियल पोजीशन है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सबसे पहले वर्क एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है। वर्क क्या होता है? वर्क जो होता है F डॉट डी होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जब एक ही दिशा में होते हैं तो उनका कॉस थीटा थीटा जीरो होने के कारण एफ डी हो जाता है। तो यहाँ पे F1 V1 dt हो गया, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे V1 dt एंड F2 V2 इंटू dt, ये आपका चेंज निकाला हमने। तो ये आपका F1 dt ये आपका वर्क है और ये भी आपका वर्क है, दोनों का। ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है और ये राइट हैंड साइड वाला पार्ट ये है। तो F1 V1 dt, F1 कैसे निकालते हैं? ये आपका प्रेशर फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में। प्रेशर जो होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो यानी फोर्स क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, P इंटू ए हो गया। तो इस प्रकार यहाँ पे P1 A1 हो जाएगा, यहाँ पे एरिया की जगह A1 आएगा, P1 A1 V1 T है ना, V1 dt एंड P2 A2 सिमिलरली फॉर अगेन उसी के लिए प्रेशर P2 के लिए भी ये आ जाएगा P2 A2 V2 dt, ठीक है। तो ये फाइनल वर्क हो गया। अब यहाँ पे वर्क का हमने फॉर्मूला लगाया, P1 की जगह P1 लिखा, जैसा यही क्वेश्चन चल रही है, वर्क की जगह वर्क लिखा, P1 की जगह P1 लिखा। अब यहाँ पे है A1 V1 dt, क्या है यहाँ पे A1 V1 dt A2 dt। अब यहाँ पे ये रेट ऑफ एनर्जी फ्लो, यहाँ पे लिखा है रेट ऑफ फ्लो। तो रेट ऑफ फ्लो जो होता है Q बराबर होता है A डेल्टा L अपॉन डेल्टा T, A डेल्टा L अपॉन डेल्टा T, ये आपका V हो जाता है। तो Q बराबर इसे करने कंटिन्यूटी, ये आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन A1 V1 इक्वल टू A2 V2 होता है। ये आपका फैक्ट है, ये आपका ट्रुथ है, ये A1 V1 इक्वल टू A2 V2 होता है। तो यहाँ पे P1 की जगह P1 पुट कर दिया, अब dt की जगह dt पुट कर दिया, A1 V1 की जगह आ जाएगा dm अपॉन रो dt, ठीक है। इसकी सहायता से आया dm अपॉन a रो dt, dm अपॉन रो dt आ गया। रो dm अपॉन रो कैसे आया? क्योंकि हम जानते हैं कि डेंसिटी जो होती है मास बटे वॉल्यूम होती है, तो v क्या हो जाएगा? रो अपॉन m हो जाएगा। v जो क्या हो जाएगा? रो बाई m हो जाएगा। तो जो कि v नीचे है तो रो नीचे हो गया, m ऊपर हो गया। dm आपका स्मॉल मास है, d फॉर स्मॉल, d फॉर किसके लिए होता है? स्मॉल। तो इसी प्रकार इसके लिए भी ऐसे ही हो गया। तो dm बाई रो पूरे में कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बढ़ते हैं विद इन ब्रैकेट P1 माइनस P2 हो गया, राइट। अब हमने वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई की, ये आपका वर्क है और ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। पहले बाद वाला आएगा, बाद में पहले वाला आएगा, ठीक है, बाद पहले, यानी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। अब यहाँ पे हमने डीएम अपॉन रो जो यहाँ से निकाला था हमने, क्वेश्चन 1 यहाँ पे पुट कर मान लीजिए, तो डीएम बाई रो P1 माइनस P2 हो गया। अगेन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? डीएम मास के लिए, स्मॉल मास के लिए डीएम V2 स्क्वायर हो जाएगी, डीएम V2 की स्क्वायर D1 V1 स्क्वायर हो जाएगी, डीएम GH2 हो जाएगा, डीएम GH1 हो जाएगा, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया? डीएम पूरे में देखिए, सारे एक्सप्रेशन में, पूरे एक्सप्रेशन में डीएम आ रहा है, तो डीएम पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो 1 अपॉन रो हो जाएगा P1 माइनस P2 V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर GH2 अपॉन GH1 स्क्वायर। अब इस रो का पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस रो का पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो यहाँ पे P1 माइनस P2 हाफ रो V1 V2 स्क्वायर हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH2 अब ये P1 उधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा। जैसा था स्टेटमेंट था वैसा ही प्रूफ हो गया है कि यहाँ पे प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट होती है। दैट्स ऑल।